नए साल में उच्च महंगाई और ईएमआई के मोर्चे पर राहत मिलने के आसार जताए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, जनवरी में खाद्य वस्तुओं की कीमत भी घटने की संभावना जताई जा रही है। खबर आम लोगों से जुड़ी है तो इस पर चर्चा करना भी बनता है। नए साल में उच्च महंगाई के साथ साथ कार, होम लोन और अन्य कर्जों की मासिक किस्त यानी कि ईएमआई के मोर्चे पर राहत मिलने की उम्मीद है। इसकी प्रमुख वजह खाने पीने की वस्तुओं की महंगाई दर में नरमी देखने को मिल रही है। आईसीआईसीआई बैंक ने एक रिपोर्ट में कहा है कि जनवरी 2025 के आंकड़ों में अगर खाद्य महंगाई में गिरावट आती है तो नए गवर्नर संजय मल्होत्रा की अगुवाई वाली आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति यानी कि एमपीसी फरवरी में होने वाली बैठक में रेपो दर में कटौती कर सकती है। रेपो दर में कटौती के बाद बैंक भी कर्ज सस्ता कर सकता है। इससे लोगों की होम लोन और कार लोन समेत विभिन्न कर्जों की मासिक किस्त घटने को देखने मिल सकती है। रिपोर्ट में इस बात पर भी जोर दिया गया है कि खाद्य कीमतों में गिरावट आने से आरबीआई पर आर्थिक वृद्धि को समर्थन देने के लिए नीतिगत दरों में ढील देने का दबाव बढ़ेगा। यह दबाव इसलिए भी बढ़ेगा क्योंकि चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में अर्थव्यवस्था के बढ़ने की रफ्तार उम्मीद से कम रही है। इसके अलावा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और वाणिज्यिक उद्योग मंत्री पीयूष गोयल भी प्रमुख नीतिगत दरों में कटौती की वकालत कर चुके हैं। आरबीआई के लिए राहत की बात यह है कि खाने पीने की वस्तुओं और खासकर सब्जियों की कीमत में भी नरमी से खुदरा महंगाई अक्टूबर के 14 महीने के शीर्ष से घटकर नवंबर 2024 में 2 माह के निचले स्तर पर यानी कि 5.48% पर आ गई है। खाद्य वस्तुओं की महंगाई भी नवंबर में घटकर 10% से नीचे यानी कि 9.04% पर आ गई है, जो अक्टूबर में 10.87% देखने को मिली थी। रेटिंग एजेंसी इक्रा की मुख्य अर्थशास्त्री अदिति नायर का कहना है कि खाद्य महंगाई के घटकर 9.04% पर आने पर खुदरा मुद्रास्फीति उम्मीद के अनुरूप नवंबर में 5.5% पर आ गई है। यह आरबीआई के लिए राहत की बात है। एमपीसी की पिछली बैठक में समिति के 6 में से 2 सदस्यों यानी कि नागेश सिंह और राम सिंह ने रेपो दर में 0.25% की कटौती के पक्ष में मतदान किया था। उच्च महंगाई का हवाला देकर आरबीआई ने लगातार 11वीं बार रेपो दर में कोई बदलाव नहीं करते हुए इसे 6.5% पर स्थिर रखा है। आईसीआईसीआई बैंक की रिपोर्ट में रुपए में गिरावट का भी जिक्र किया गया है। इसमें कहा गया है कि फेडरल ओपन मार्केट समिति के आक्रामक रुख से अमेरिकी डॉलर इंडेक्स में मजबूती देखने को मिली है, जिससे भारतीय रुपए पर दबाव बढ़ा है। बिगड़ते बाहरी आर्थिक परिदृश्य के कारण निकट भविष्य में भी रुपए पर दबाव बना रहेगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।